हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो अपनी टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लास है, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। तो आप भी पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना और एक बार मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह बोली जो राजपूतों में प्रचलित थी तथा मारवाड़ी व मेवाड़ी का सम्मिश्रण है, यानी कि वो कौन सी बोली है जो राजपूतों द्वारा बोली जाती थी और मारवाड़ी और मेवाड़ी का सम्मिश्रण है, बताइए। तोरावाटी, रांगड़ी, बागड़ी या फिर अहिरवाटी। तो दोस्तों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रांगड़ी बोली। बिल्कुल, जो रांगड़ी बोली है आपके वो मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण है और ये राजपूतों के द्वारा बोली जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया, बताइए। वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने, दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपन से पूछा है कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। बिल्कुल, जो आपके जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा के कितने प्रकार बताए, बताइए। जो एलपी टेसीटोरी है ना, इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 में, 4 में, 3 में या फिर 1 में। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। बिल्कुल, जो एलपी टेसीटोरी है इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मरुवाणी क्या है? जो मरुवाणी है वो क्या है, बताइए। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मरुवाणी है ना, ये मरुवाणी है आपके राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, इससे आसान प्रश्न कोई होगा ही नहीं। राजस्थान की मूल भाषा आपसे पूछी है, मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी या फिर मेवाती। तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है, यानी कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने ना, इन्होंने कौन सी भाषा है या कौन सी बोली है जिसे भीली बोली कहा है, बताइए। मेवाड़ी बोली, वागड़ी बोली, आड़ूती बोली या फिर ढूंढाड़ी बोली। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वागड़ी बोली। बिल्कुल, वागड़ी बोली, इसी को आपके जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने भीली बोली कहा है। और ये जो वागड़ी बोली है ना, ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अरबी फारसी शोध संस्थान जो कि टोंक में है को क्या कहते हैं, यानी कि जो आपका अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है ना, उसे क्या कहते हैं, बताइए। दीवान ए कलम, इजरे जाजम, इजरे कलम या फिर इजरे शस्म। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सी, इजरे कलम। बिल्कुल, जो आपके अरबी फारसी शोध संस्थान है ना उसे इजरे कलम अपन कहते हैं। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मालवी व निमाड़ी किस क्षेत्र की बोली है, बताइए। जो मालवी और निमाड़ी है ना, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, मध्य पूर्वी राजस्थान की या फिर उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। तो बिल्कुल, जो आपके मालवी और निमाड़ी बोली है ना, ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। किधर की बोली है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। हाड़ौती से, मेवाती से, ढूंढाड़ी से या फिर मालवी से। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ढूंढाड़ी से। बिल्कुल, जो आपकी तोरावाटी बोली है, काठेड़ी बोली है, राजावाटी बोली है ना, ये सभी ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। किसकी है? ढूंढाड़ी बोली की। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, बताइए। उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर या फिर डूंगरपुर।
तो आपकी जो वागड़ी बोली है ना, ये बोली जाती है आपके डूंगरपुर में। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में। बिल्कुल अच्छे से लेकर याद रखना है, दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि देवड़ावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताइए अब। टोंक भीलवाड़ा में, सिरोही में, झालावाड़ में या फिर बीकानेर में? तो आपकी जो देवड़ावाटी बोली है ना, ये देवड़ावाटी बोली प्रचलित है आपके सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। बिल्कुल, जो सिरोही के चौहान थे, देवड़ा चौहान, उन्होंने ही ये बोली शुरू करी थी, तो उन्हीं के नाम से ये बोली देवड़ावाटी हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यानी कि एक तरफ आपको बोली दी हुई है, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है। अब आपको बताना है ये कौन सी बोली का क्षेत्र उससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए। ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, बिल्कुल ये यहीं पर बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये भी सही है। वागड़ी बोली अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, नहीं ये गलत है। जो आपकी वागड़ी बोली है वो तो मैंने आपको बताया कि वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, तो ये युग्म जो है ये गलत हो जाएगा, अर्थात अपना सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। और बात करें हाड़ौती की, तो हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। यानी कि राजस्थान का जो मध्य और पूर्वी भाग है ना, वहाँ की प्रधान बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी? तो आपके जो राजस्थान का मध्य पूर्वी भाग है ना, इसकी प्रधान बोली है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। बिल्कुल, जो ऑप्शन सी है ये अपना सही उत्तर होगा कि राजस्थान के मध्य और पूर्वी भाग की प्रधान बोली ढूंढाड़ी बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। बताइए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? मालवी, रांगड़ी, सोंडावाटी या फिर उपयुक्त सभी? तो आपके जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है ना, वो मालवी भी है, रांगड़ी भी है और सोंडवाड़ी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, ये अपना सही उत्तर होगा। यानी कि उपयुक्त सभी बोलियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया है? यानी कि राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बताइए। विजयदान देथा, सीताराम लालस, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो आपके जो राजस्थानी शब्द तैयार किया था ना, वो किया था आपके सीताराम लालस ने। किसने किया? सीताराम लालस ने। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। फिर से अपने को असुमेलित बताना है। वही एक तरफ बोलियां दी हुई है और एक तरफ वो जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए असुमेलित कौन सा है? काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग में, तोरावाटी बोली जयपुर जिले के उत्तरी भाग में, चौरासी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में और नागरचोल बोली जयपुर के पश्चिमी भाग में। तो इसमें जो असुमेलित है ना, वो है आपके ऑप्शन डी की जो नागरचोल बोली है ये आपके जयपुर के पश्चिमी भाग में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इसी क्रम में अपन से अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हाड़ौती किस बोली की उपबोली है? बताइए, हाड़ौती कौन सी बोली की उपबोली है? मेवाती की, ढूंढाड़ी की, मालवी की या फिर मेवाड़ी की? तो आपकी जो हाड़ौती है ना, ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी है? ढूंढाड़ी की। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बिसलदेव रासो किस भाषा में रचित किया गया? बताइए, जो आपके बिसलदेव रासो है जिसकी रचना नरपति नालन ने की थी, वो किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, मालवी में, मेवाती में, हाड़ौती में या फिर गोडवाड़ी में? तो आपकी जो बिसलदेव रासो है ना दोस्तों, ये रचित है आपकी गोडवाड़ी भाषा में। कौन सी में? गोडवाड़ी। बिल्कुल, जो लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र को गोडवाड़ी क्षेत्र कहते हैं और उसी भाषा में ये बिसलदेव रासो रचित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ी किसकी उपबोली है? जो मेवाड़ी है ना, वो किसकी उपबोली है? बताइए, मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, वागड़ी की या फिर नाड़िया की? तो आपकी जो मेवाड़ी है ना, ये मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी की। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। बताइए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 फरवरी, 30 मार्च या फिर 24 अप्रैल? तो आपके राजस्थानी भाषा दिवस है ना, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लेकर याद रखना। बताइए, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? 25 जून 1975, 26 जनवरी 1955,
5 अगस्त 1956 या फिर 14 सितंबर 1963। तो आपके जो राजभाषा विभाग है ना, इसकी स्थापना की थी दोस्तों 25 जून 1975 में। कब की थी? 25 जून 1975 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मुड़िया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जो मोड़ मोड़ के लिखते हैं ना, इस लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? राजा टोडरमल के द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन, सीताराम लालस या फिर एलपी टेसीटोरी। तो आपके मुड़िया लिपि है ना, इसका आविष्कार किया था आपके राजा टोडरमल ने। किसने किया दोस्तों? राजा टोडरमल ने। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी एक तरफ आपको है ना अकादमिक संस्थान दिए हुए हैं और एक तरफ आपको उसका स्थान दिया हुआ है। अब आपको इसमें से असुमेलित युग्म टिक करना है कि कौन सा कहाँ नहीं है। ठीक है, बताइए। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, बिल्कुल जयपुर में ही है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर, ये भी सही है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में, ये भी सही है। और आपके राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जयपुर, नहीं ये गलत है। जो आपके राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी जयपुर है, यह युग्म गलत है। ये जो पंजाबी भाषा अकादमी है ना, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, ये जयपुर में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब आपको बताना है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। चौरासी बोली बूंदी में, नागरचोल बोली नागौर में, हाड़ौती बोली कोटा में और मेवाती बोली भरतपुर में। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बोली किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो अपने को पता है कि जो मेवाती वो भरतपुर में बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हाड़ौती कोटा में बोलते हैं, ये भी सही है। और चौरासी बोली बूंदी में बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आपकी नागरचोल बोली है ना, ये नागौर में नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि ऑप्शन बी वाला युग्म गलत है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं, यानी कि जो मारवाड़ी बोली है ना, इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। मेवाड़ी, वागड़ी, काठेड़ी, खेराड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मारवाड़ी बोली की उपबोलियां है ना, वो एक तो है आपके मेवाड़ी, एक है वागड़ी और एक है खेराड़ी। ये जो काठेड़ी है ना, ये आपके डुंडाड़ की उपबोली है ना, जो डुंडाड़ी बोली है उसकी उपबोली है, न कि मारवाड़ी की। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ये तीनों की तीनों ही किसकी है? ये मारवाड़ी बोली की उपबोली है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है। किस में है? ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो मेवाड़ी, वागड़ी और खेराड़ी है, ये मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी में बेहद मददगार साबित हुए होंगे ये प्रश्न। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।